न्याय के क्षेत्र में भी आज जैन समाज बहुत आगे है और आज न्याय के क्षेत्र से ही जुड़े हुए एक शख्सियत को जैन रत्न के रूप में मैं लेके आया हूं। नमस्कार, जय जैन। मैं ललित सराउगी जैन आज नोएडा में हूं। नोएडा से जो जैन रत्न के रूप में जो शख्सियत शामिल हो रहे हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। वर्तमान में भारत सरकार के अल्पसंख्यकों के लिए चल रही संस्था में शिक्षा कमीशन होता है, एजुकेशन कमीशन होता है, उसके वो चेयरमैन हैं और इन जैन रत्न का नाम है जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जिनेंद्र। आपका बचपन कहाँ बीता? आपने क्या शिक्षा हासिल की? मेरा बचपन राजस्थान के विभिन्न शहरों में गुजरा, क्योंकि मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था मैं भी उनके साथ जाता था। तो राजस्थान के कई शहरों में मेरी एजुकेशन हुई और लास्ट में टोंक राजस्थान में मैंने बीए किया और हाईएस्ट परसेंटेज से मैंने वहाँ से बीए किया। उसके बाद मैंने कोटा से एलएलबी किया, वो भी मैंने हाईएस्ट परसेंटेज कोटा गवर्नमेंट कॉलेज जो लॉ कॉलेज है वहाँ से किया। तो आपने वकालत की शुरुआत पहले की होगी? यस। कहाँ से की आपने? मैंने 1974 में वकालत की शुरुआत की और उसके बाद जस्ट 1975 में इमरजेंसी लग गई। मैंने इमरजेंसी के अंदर भी जो लोग उस ज़माने में जेल में गए, जिन्होंने डीआईआर में, मीसा में 151 सीआरपीसी में अरेस्ट किया, मैंने उन सब लोगों की जेल के दरवाजे तक जाकर के पैरवी की। तो फिर आप जज कब बने? मैं 1992 में हायर जुडिशल सर्विसेज में जज बना और मैंने हायर जुडिशल सर्विसेज 1992 टॉप की है। आप 31 साल जज के रूप में रहे, हजारों फैसले आपकी कलम के द्वारा हुए होंगे। ऐसा कोई केस जिसको कर कर आपको काफ़ी संतोष हुआ हो या कोई ऐसा चर्चित केस जिसे आपने सुलझाया हो? जोधपुर में जब मैं जज बनकर गया तो हमारी डीबी थी जस्टिस गोविंद माथुर, जो चीफ जस्टिस रहे यूपी के, अभी वो रिटायर्ड होकर जोधपुर में हैं। उनके साथ मेरी डीबी थी। तो भंवरी देवी केस जो मशहूर इंडिया में हुआ, जिसमें राजस्थान के 2 मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, एक ऐसा केस था जिसमें एक साधारण सी महिला जो नर्स थी, उसका किस प्रकार से मर्डर किया गया और उसमें मैं इन्वॉल्व रहा। मैंने जयपुर में जज रहते हुए महावीर जी का फैसला किया और मैंने साफ तौर से कहा कि मैं खुद भी दिगंबर जैन हूँ, आप चाहें तो इस केस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पर दोनों पक्षों ने मेरे ऊपर फेथ जाहिर किया और मैंने उस केस का फैसला किया, जो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब वर्तमान में भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग से भी जुड़े हुए हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन के रूप में मुझे 1 अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया और मेरी तरफ से मैं 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन और पारसी। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं सभी के प्रति न्याय करूं और मैं जितना मुझसे बन पड़ता है मैं पूरे भारतवर्ष में दौरा भी करता हूं और जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करता हूं। धार्मिक और सामाजिक काम के लिए आप क्या वक्त निकालते हैं? आप द्वारा ऐसे क्या महत्वपूर्ण काम हुए? मेरा जहां तक प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक धार्मिक क्रियाओं में भाग लूं। मैं खुद भी एक धार्मिक हूं और मैं कितना कर पाता हूं ये तो मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं धर्म के लिए बहुत कुछ करता हूं। मैं गत 1 महीने का भी आपको बताऊं तो मैं मुरैना जो ज्ञान तीर्थ है, अभी पंचकल्याण में गया, उसके बाद में दमोह गया, तो वहाँ पर पथरिया में 300 पीछियाँ दिगंबर जैन समाज की थी, मैंने उसमें भाग लिया। अभी मैं गुजरात गया, नवसारी गया, वलसाड गया, वापी गया, इंदौर गया हूँ। आप इतने सक्रिय हैं, आपने बहुत लंबा एक जीवन देखा है,
न्याय के क्षेत्र में देखा है, समाज के क्षेत्र में देखा है, तो कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया होगा। ऐसे कोई खास अवार्ड? मुझे कई अवार्ड दिए हैं, जिनमें जहाँ तक मैं सोचता हूँ जिनका नाम लेना आवश्यक होगा। श्री महावीर जी दिगंबर जैन कमेटी ने मुझे जैन रत्न और महावीर सम्मान दिया, और इसके अलावा भारत गौरव अवार्ड मुझे मिला। मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंदौर में दिया गया। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा आरंभ से ही ये मानना रहा है कि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचयी, पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचयी। अपने बड़े पुत्र को इंजीनियर बनने में सहयोग किया। बनना मेहनत तो उसकी है, पर बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, अभी वो सैमसंग में बॉम्बे पोस्टेड है। उसका जो लड़का है वो बिट्स पिलानी से इसी वर्ष उसने बीई किया है, और कॉलेज प्लेसमेंट के हिसाब से काफ़ी इंटरव्यू के बाद गूगल में उसका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा जो लड़का है वो एडवोकेट है, तीसरा डॉक्टर है, उसकी मिसेज भी डॉक्टर है। तो 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है। जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, सीजन 4 का हिस्सा बने, लोग आपसे परिचित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। It's my pleasure that you have taken interview, and I have seen that you are doing very well, और जैन समाज के लिए वास्तव में उन प्रतिभाओं को निखार करके आप आगे ला रहे हैं जो जैन धर्म की बहुत एक सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हर क्षेत्र के लोगों को आपने जो चयन किया है, वास्तव में वो जितनी तारीफ की जाए, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं वह जिंदगी के इस प्रयास की, जो एक बहुत खर्चीला भी कहिए, हर प्रकार से आप उसको मैनेज करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी वाह जिंदगी टीम को। जय जैन साहब। जय जैनेन्द्र।